Good evening, everyone. Today is August 20, and we are recording episode 23 of VK Classical English. Now, the first sentence is she envisioned himself as a successful doctor. यहाँ जो हाईलाइटिंग वर्ड है दैट इज एनविजन. एनविजन का जो हिंदी मीनिंग है दैट इज कल्पना करना. Now apply in the sentence. She envisioned herself as a successful doctor. उसने अपने आप को कल्पना की एज ए सक्सेसफुल डॉक्टर के रूप, एक सफलतम डॉक्टर के रूप में. Now second sentence is the escalation of conflict worried the leaders. अभी क्या है, यहाँ जो हाईलाइटिंग वर्ड है दैट इज एस्केलेशन. एस्केलेशन का मतलब होता है तेजी से बढ़ना. द एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का तेजी से बढ़ने से जो लीडर्स हैं चिंतित हैं. वरिड द लीडर, लीडर को चिंतित किया. नाउ थर्ड सेंटेंस इज द बॉय फिश्ड आउट ए कॉइन फ्रॉम द पॉन्ड. अभी क्या है, फिश्ड आउट इज द हाईलाइटिंग वर्ड. फिश्ड आउट मतलब होता है ढूंढ निकालना. द बॉय फिश्ड आउट ए कॉइन फ्रॉम द पॉन्ड. बच्चे लड़के ने तालाब में से सिक्का ढूंढ निकाला. नाउ फोर्थ वर्ड इज द कोच स्टीयर्ड द टीम टू विक्ट्री. द यहाँ पे जो हाईलाइटिंग वर्ड है स्टीयर्ड द टीम. यहाँ क्या है, स्टीयर्ड का हिंदी मीनिंग है टीम का मार्गदर्शन करना. कोच ने क्या किया, स्टीयर्ड द टीम टू विक्ट्री, जीतने के लिए मार्गदर्शन किया. नंबर 5 जो वर्ड है दैट इज he felt hurt because his proposal was snubbed. यहाँ जो हाईलाइटिंग वर्ड है दैट इज snubbed. snubbed मतलब होता है अनदेखा करना. he felt hurt, वो उसने hurt महसूस किया because his proposal was, क्योंकि उसके प्रपोजल को अनदेखा कर दिया गया. Now sixth sentence is the new movie created immense buzz. यहाँ जो हाईलाइटिंग वर्ड है दैट इज इमेंस बज. बज बहुत ज़्यादा चर्चा में आना. द न्यू मूवी क्रिएटेड इमेंस बज, जो नई मूवी आई है, फिल्म जो आई है, इसने बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गई है. नाउ सेवेंथ इज बिफोर द पार्टी यूज रिलीजन as its main identity plank in the election. जहाँ पर जो हाईलाइटिंग वर्ड है दैट इज आइडेंटिटी प्लैंक. मतलब इसका हिंदी मीनिंग हो गया किसी राजनीतिक विचारधारा को मुख्य बिंदु, किसी राजनीतिक विचारधारा का मुख्य बिंदु. अभी इसको इस सेंटेंस द पार्टी यूज्ड ए रिलीजन, मतलब धर्म को जो है पार्टी एक आइडेंटिटी मतलब मुख्य अपना हाईलाइटिंग वो बना के चलती है, विचारधारा को मुख्य बिंदु बना के चलती है इन द इलेक्शन. जैसे कोई पार्टी जाति को, किसी कोई धर्म के आधार पे वोट मांग रहा है तो वो हो गया आइडेंटिटी प्लैंक. जैसे किसी पार्टी को हम लोग देखते हैं और कहते हैं कि ये उस बेसिस पे वोट मांग रहा है, धर्म के आधार पे मांग रहा है या जाति के आधार पे मांग रहा है, दैट इज आइडेंटिटी प्लैंक. नाउ 8 sentences. The government adopted a strategy that helped it blunt the opposition criticism. अभी यहाँ जो हाईलाइटिंग वर्ड है strategy that helped at it blunt, मतलब क्या है कि ऐसी रणनीति जिससे उसका प्रभाव कम किया जा सके. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ऐसी स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जो कि अपोजिशन के जो आलोचना थी उसको के प्रभाव को कम कर दी. नाउ 9 sentences. द कंपनी अनवील्ड इट्स लेटेस्ट स्मार्टफोन एट द इवेंट. नाउ द यहाँ जो हाईलाइटिंग वर्ड है अनवील्ड. अनवील्ड मतलब होता है उजागर करना. कंपनी ने अपना जो लेटेस्ट स्मार्टफोन था उसको एक इवेंट्स में उजागर किया. नंबर 10 इज he is well placed to lead the project because of his experience. यहाँ हाईलाइटिंग वर्ड है वेल प्लेस्ड, मतलब सही स्थिति में.
तो यहाँ क्या है, ही इज़ वेल प्लेस्ड, वो सही स्थिति में प्रोजेक्ट को लीड करने के था ड्यू टू हिज बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस, क्योंकि उसके पास अनुभव था। नंबर 11 क्या हो गया, दिस हिज फ्रेंड लेफ्ट हिम इन द लर्च व्हेन ही नीडेड देम द मोस्ट। अभी इसमें जो हाईलाइटिंग वर्ड है लीव इन द लर्च, इसमें मतलब था मुश्किल समय में साथ छोड़ देना। लीव इन द लर्च, मुश्किल समय में साथ छोड़ देना। उसके दोस्त ने उसको उस समय छोड़ दिया था, जबकि उसको मुश्किल समय में छोड़ दिया जबकि उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। हिज फ्रेंड लेफ्ट हिम इन द लर्च व्हेन ही नीडेड देम द मोस्ट। नंबर 12 हो गया, इट्स लुक अनलाइकली दैट द मैच विल स्टार्ट ऑन टाइम बिकॉज ऑफ द रेन। यहाँ पर हाईलाइटिंग वर्ड है लुक अनलाइकली, इसका होने की उम्मीद नहीं है। इट्स लुक्स अनलाइकली, ऐसा होने की उम्मीद नहीं है दैट मैच विल स्टार्ट ऑन टाइम, मैच के शुरुआत होने का सही समय पर शुरुआत होगा क्योंकि बारिश हो रही है। थैंक यू वेरी मच। एंड नाउ द क्विज पार्ट, जिसका कि आपको आंसर कमेंट कॉलम में लिखना है। इसका हिंदी वर्ड बोलता हूँ, आपको हिंदी करना। सही स्थिति में उजागर करना, ऐसी रणनीति जिससे उसका प्रभाव कम किया जा सके, किसी राजनीतिक विचारधारा का मुख्य बिंदु। और अनदेखा करना, बहुत ज़्यादा चर्चा में आना, तेजी से बढ़ना, ढूंढ निकालना, कल्पना करना। All these words are discussed in this episode 23. You have to just find the right English word for this Hindi word in the comment column. Thank you very much for giving your valuable time.